अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने बेसिक कमांड जो है पाई चार्ट में एक्सिक्यूट करके कंसोल विंडो में एक्सिक्यूट करके आपने देखी होंगी और एज पर आवर एक्सपेक्टेशन जो है वो आंसर्स भी आए होंगे, अगर आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक ना की हो तो। अच्छा, अब जो है हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग बेसिक्स में ही है, लेकिन थोड़ा सा अपनी जो है स्केल को आगे बढ़ाते हैं। अहम जो चीज़ है वो डाटा स्ट्रक्चर है। तो जैसे सी प्लस प्लस में एरेज यूज होते हैं, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डाटा स्ट्रक्चर जो है उनका रोल होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो पाइथन में हमारे पास सबसे अहम जो डाटा स्ट्रक्चर है वो लिस्ट का है, क्योंकि लिस्ट आपका डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है। यू कैन ऐड मल्टीपल वैल्यूज एट रन टाइम इनटू अ लिस्ट, एंड एक लिस्ट में आप डिफरेंट तरह की वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, और लिस्ट जो है वो नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर भी आपका हो सकता है। तो लिस्ट जो है बहुत ही डायनेमिक फ्लेक्सिबल डाटा स्ट्रक्चर है, पाइथन में अवेलेबल है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। इसी तरह से टपल या रिकॉर्ड जो है वो स्मॉल पैरेंथेसिस से जो है वो रिप्रेजेंट होता है। इसी तरह से सेट्स जो है वो भी हमारे पास इसमें अवेलेबल होते हैं, एरेज भी अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से रेंज का एक डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल होता है। इसी तरह से हमारे पास इसमें डिक्शनरी का डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। तो इस वीडियो क्लिप में हम जो है लेक्चर नोट्स में कुछ और डाटा स्ट्रक्चर दिए गए हैं, आप उन्हें गो थ्रू कर लीजिएगा। लेकिन जो अहम डाटा स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। एक तो लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर है और दूसरा जो है वो हमारा डिक्शनरी का डाटा स्ट्रक्चर है। तो लिस्ट में हम कैसे काम करते हैं? लिस्ट इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट कामा सेपरेटेड वैल्यूज। ये 1 से लेकर 9 तक मैंने नंबर ले लिए रैंडमली, किसी भी तरह से आप नंबर जो है वो ले सकते हैं। तो उसके बाद जो है इसको मैंने एक वेरिएबल x को असाइन कर दिया। इस स्टेटमेंट को एंटर प्रेस करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नजर नहीं आएगा। अगर आप देखना चाहें कि कमांड प्रॉम्प्ट खाली आ जाएगा, आप देखना चाहें कि x की क्या वैल्यू है, तो दोबारा आप x टाइप करेंगे और फिर आप x एंटर करेंगे, तो आपको वही वाली वैल्यूज जो है वो आपको नजर आ जाएंगी। नाउ x वैल्यू ऑफ x वेरिएबल x इज ए लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। अपनी मर्जी से हमने बस जस्ट कुछ नंबर जो है इसमें स्टोर कर लिया। अब पहला काम है लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना। तो लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस हम कर सकते हैं। इसमें से हम बिल्ट इन फंक्शन की मदद से प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। अगर मैक्स का बिल्ट इन फंक्शन है, मिनिमम का बिल्ट इन फंक्शन है, मैक्स में गेट करना चाहूँ तो इसमें ये 9 आ जाएगा। अगर मैं इसमें मिन गेट करना चाहूँ तो वो 1 आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू इज 1। इसी तरह से अगर मैं कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहूँ तो लिस्ट की जो इंडेक्स है वो शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5। तो इंडेक्स जो है वो शुरू से 0 से शुरू होती है। मैं 0 इंडेक्स पे इंसर्ट बिल्ट इन फंक्शन आप एक्स टाइप करेंगे, डॉट करेंगे, तो पॉपअप मेन्यू में आपके पास जितने भी लिस्ट के प्रोसेसिंग फंक्शंस हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगे, आपको नजर आएंगे। तो आप जो है डॉट इंसर्ट करेंगे तो ये इंडेक्स नंबर और आगे वैल्यू देनी होती है। तो अभी मैंने 0 दी है और 10 दी है। 0 इज द इंडेक्स नंबर, 10 इज द वैल्यू। तो बिगनिंग में जो है ये वेरिएबल डाटा स्ट्रक्चर x जो है, वेरिएबल जो x जो है उसकी वैल्यू जो लिस्ट थी वो मॉडिफाई हो गई इंटरनली। अब हम देखना चाहेंगे x की क्या वैल्यू है, तो दोबारा x को एंटर करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि 10 जो है वो 0 इंडेक्स पे शुरू में जो है वो इंसर्ट हो गया। सिमिलरली अगर आप रिमूव करना चाहें तो ये रिमूव जो है ये वैल्यू ले रहा है, ये वैल्यू जिस वैल्यू को रिमूव करना चाहें, यहाँ पे ये 1 जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और ये जो बिल्ट इन फंक्शन रिमूव है ये अगर उसकी एक अकरेंस को रिमूव करता है, अगर यहाँ पे एक और 1 होगा तो वो रिमूव नहीं होगा, अगर एक और 1 होगा तो वो भी रिमूव नहीं होगा। सिर्फ जो लेफ्ट साइड से पहली अकरेंस है उसको जो है ये रिमूव करता है। बिल्ट इन फंक्शन है रिमूव का फ्रॉम ए लिस्ट। किसी भी डाटा आइटम को आपने अगर रिमूव करना हो तो डायरेक्ट वो डाटा आइटम लिखते हैं और उस लिस्ट का वो फंक्शन कॉल करते हैं, तो वहां से वो रिमूव हो जाएगा। अब अगर आप x को आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 जो है वो नजर नहीं आएगा। अच्छा जी, इसी तरह से अब मैं एक और जो है वो लिस्ट बनाता हूँ, और अभी मैंने जो है एक y का वेरिएबल जो है वो मैंने लिया है और उसे मैंने एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज किया है। मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ y को, तो मुझे एम्प्टी लिस्ट वापस नजर आ जाती है। मैं उसमें अपेंड करता हूँ, अपेंड ऐड करता है किसी भी एलिमेंट को एट द एंड। तो अभी y एम्प्टी लिस्ट है तो 1 ऐड करेंगे तो इसमें y विद लिस्ट आ जाएगा, 1 विद लिस्ट आ जाएगा। अच्छा, साथ में अपेंड मैं करता हूँ 2, y इंटरनली मॉडिफाई हो रहा है 1 के साथ, राइट साइड पे एंड पे, अपेंड मीन एंड पे ऐड करता है, तो राइट साइड पे 2 भी आ जाएगा। अब मैं 3 अपेंड करता हूं तो 3 भी आ जाएगा। 3 नंबर्स को मैंने अपेंड करने के बाद अब मैं देखना चाहता हूं कि y की क्या वैल्यू बनी है, तो y एंटर करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 जो है ये नजर आ जाएगा।
अच्छा जी, उसके बाद हम जो है y की वैल्यू इंसर्ट, एक और वैल्यू इंसर्ट की मदद से हम इंसर्ट करना चाहते हैं -1 इंडेक्स पे। इंटरेस्टिंगली पाइथन में लिस्ट के लिए 0 से इंडेक्स शुरू होती है फ्रॉम लेफ्ट साइड, और राइट साइड से अगर आप डिक्रीमेंटल ऑर्डर में आना चाहें तो -1 इंडेक्स जो है, जो राइट मोस्ट इंडेक्स होती है वो -1 होती है। तो इसकी ये जो 3 है बेसिकली ये -1 इंडेक्स पे है। अगर मैं y स्क्वायर ब्रैकेट में -1 लिखूं तो ये मुझे 3 दे देगा। अब -1 इंडेक्स पे मैं 4 इंसर्ट करना चाहता हूं तो ये इंसर्ट तो करेगा, लेकिन एक्चुअली ये 3 की जगह पे एंड पे इंसर्ट नहीं करेगा, ये 3 से थोड़ा सा -1 की लेफ्ट साइड पे, -1 इंडेक्स वाली एलिमेंट की लेफ्ट साइड पे जो है ये इंसर्ट करेगा, क्योंकि रिवर्स सीक्वेंस में आ रहा है तो ये राइट साइड से शुरू हो रहा है -1, तो ये उसके आगे यहाँ पे इंसर्ट करेगा। अब अगर आप y को देखेंगे तो ये 4 जो है -1 वाले इंडेक्स की लेफ्ट साइड पे एक्चुअली इंसर्ट हुआ। तो अगर आपने एंड पे इंसर्ट करना है तो फिर आपको जो है या अपेंड कॉल करना पड़ेगा, या आप जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि 4th इंडेक्स पे 5 नंबर को इंसर्ट करना है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या इंसर्ट का, इंडेक्स नंबर, तो 0 1 2 3, और 4th इंडेक्स, अभी 4th इंडेक्स वाला एलिमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो 4th इंडेक्स पे जो है 5 को इंसर्ट करना है। तो ये इसका मतलब है ये एंड पे ही जाके इंसर्ट होगा। तो ये अगर आप y को वैल्यूएट करेंगे तो 1 2 4 3 5 हमारे पास आ गया। तो ये 4th इंडेक्स पे हमारे पास जो है ये 5 अब इसमें आ गया। तो बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए। आप डॉट लगाएंगे तो आपको सारे एलिमेंट जो है नजर आएंगे। अच्छा, x की मैं वैल्यू देखना चाहूँ, ये वाला x जो है, तो ये हमें जो है बताएगा कि इट इज ए लिस्ट, एंड इंटरनली जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करता है, तो इसलिए उसे लिस्ट एज ए क्लास जो है ये हमें शो कर रहा है कि ये लिस्ट तो है लेकिन इंटरनली यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये डॉट ऑपरेटर भी जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इंडिकेशन थी कि ये डॉट ऑपरेटर की मदद से आप जो है वे एक्स ऑब्जेक्ट के मेथड्स कॉल कर रहे थे, वाई ऑब्जेक्ट के आप मेथड्स कॉल कर रहे थे। अच्छा जी, तो वर्किंग विद लिस्ट को हम कंटिन्यू रखते हैं। थोड़ी सी रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि फ्रेंड्स का डाटा हमने 4 फ्रेंड्स का डाटा हमने जो है स्टोर किया हुआ है एक वेरिएबल में, और वेरिएबल का नाम भी हमने फ्रेंड्स रख दिया है टू मेक आवर कोड मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। तो अब अगर मैं फ्रेंड्स को इवैल्यूएट करूंगा इस वेरिएबल को, तो ये सारी लिस्ट जो है ये हमारे पास वापस नजर आ जाएगी। अच्छा, अब मैं फ्रेंड 0 लिखता हूं तो 0 इंडेक्स पे मैंने आपको पहले बताया कि 0 से इंडेक्स शुरू होती है, तो कौन सा नेम है, आसिफ, ये हमारे पास आसिफ आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सब लिस्ट एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कॉलन सेपरेटेड जो है 2 इंडेक्स नंबर दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ 1 इंडेक्स से लेकर 2 तक, 0 1 2 3। अब इसमें जो है हमारे पास ये जो 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट है ये इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 1 वाला हमारे पास आएगा। ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये एंडिंग इंडेक्स है, और इसमें अहम बात यह है कि स्टार्टिंग इंडेक्स वाला एलिमेंट तो इंक्लूड होता है लेकिन एंडिंग इंडेक्स वाला एलिमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं होता। तो ये 1 से लेकर 2 तक नॉट इंक्लूडिंग 2, सिर्फ ये वाला एलिमेंट जो हमारे पास आ गया। अच्छा जी, 1 से लेकर मैं कहता हूँ 3 तक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 2, और ये 3 वाला नहीं आएगा। अब इसमें हमारे पास जो है ये 2 नाम आने चाहिए कि ये जो इंडेक्स नंबर 1 पे है और जो इंडेक्स नंबर जो है ये 2 पे है, ये 2 एलिमेंट जो है हमारे पास आने चाहिए। तो आप देखें ये 2 हमारे पास एलिमेंट्स, आप एक्यूट करके देखेंगे पाई चार्ट में, मैंने वहीं से कॉपी किया है, तो ये उसका जो है आउटपुट आया। अच्छा, 1 से लेकर -1 इज द लास्ट इंडेक्स, 1 इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, तो इसमें भी वही हमारे पास जो है ये 2 नेम्स हमारे पास आ जाएंगे। लास्ट इंडेक्स को हमने 3 भी लिख सकते हैं और -1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ 1 से लेकर 0 तक, तो ये एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग बैक टू 0, ये जो है अगर आपने बैकवर्ड जाना है तो यहाँ नेगेटिव में या माइनस में इंडेक्स नंबर्स आप शो कर सकते हैं, ये हमें जो है एम्प्टी लिस्ट दे देगा। अच्छा, 1 से लेकर आगे एंडिंग इंडेक्स नहीं दी, जब हम एंडिंग इंडेक्स नहीं देते तो वो सारे एलिमेंट जितनी लिस्ट में होते हैं वो सारे शो कर देता है। तो इसमें अब ये 3 नाम हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये 3 नाम आएंगे, काशिफ, फाद एंड तारिक। तो ये देखें ये 3 एंडिंग इंडेक्स ऑप्शनल है, नहीं दी तो वो सारे नाम दे देगा। सिमिलरली अगर आप खाली एंडिंग इंडेक्स देते हैं, स्टार्टिंग नहीं देते, तो वो फिर शुरू से पिक कर लेता और उस एंडिंग इंडेक्स तक, बट एंडिंग इंडेक्स एलिमेंट को इंक्लूड ना करता। तो ये जो है सब लिस्ट के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्विज भी आपका हो सकता है, एग्जाम में भी इनकी जो है वो कॉल आ सकती है, तो इसको आपने जो है लाजमी देखना है।
अभी मैं लिस्ट को इवेल्युएट करता हूँ तो ये मेरे पास वही फ्रेंड्स की लिस्ट में 4 नाम है। अब दोबारा मैं इवेल्युएट करता हूँ, वही 4 नाम है मेरे पास। अच्छा, अब मैं पॉप का फंक्शन अवेलेबल है, उसे कॉल करके देखते हैं इन चारों में से कौन सा नाम जो है ये हमारे पास आता है। तो आप देखिए उसने राइट साइड वाला नाम जो है वो पॉप करके दे दिया। तो इट मीन्स ये पॉप का फंक्शन जो है राइट साइड को एज ए टॉप एलिमेंट कंसीडर करता है। और दोबारा जरा कॉल करके देखते हैं फ्रेंड्स को, तो आप देखें कि वो एलिमेंट डिस्ट्रक्टिवली मॉडिफाई हो गया, वेरिएबल में से लिस्ट में से निकल चुका है। अब ये बाकी 3 नाम जो है वो रह गया। अब दोबारा जो है मैं पॉप करता हूँ, मैं कहता हूँ लास्ट वाले के बजाय 0 इंडेक्स वाला क्या एलिमेंट पॉप किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट वो लास्ट वाला एलिमेंट पॉप कर रहा था, निकाल रहा था लिस्ट में से। अगर ये मैं करता हूँ यस, ये जो है हमें उसने आसिफ जो है ये रिटर्न कर दिया है। अब हम जो है फ्रेंड्स को जो है एवेलुएट करते हैं तो 2 नेम जो है हमारे पास जब आ गए। अच्छा, ये आसिफ की अगर मैं डाटा टाइप देखना चाहूँ, ये आसिफ जो है ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, ये स्ट्रिंग में है। तो ये मुझे दे रहा है क्लास str मीन स्ट्रिंग्स। तो ये वाली कमांड्स सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर इंडेक्स की मदद से एक एलिमेंट को एक्सेस करना या मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना फ्रॉम ए लिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिस्ट के एलिमेंट्स को तभी आप प्रोसेस कर सकते हैं जब आप उन एलिमेंट्स को एक्सेस करें। तो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम डिक्शनरी के आइटम्स को इसी वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे डिक्शनरी के आइटम को देखते हैं जी। डिक्शनरी इज बेसिकली, क्योंकि ये डाटा स्ट्रक्चर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे केस स्टडी में यूज होगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया बाइंडिंग्स का। अच्छा, मैंने उसे करली ब्रैकेट के जरिए जो है, एक तो ये रिप्रेजेंट होती है, डिक्शनरी को हम बना सकते हैं, और उसमें कॉलन कामा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, कामा सेपरेटेड। अभी इसमें मैंने कितनी जो है वो दी है, की वैल्यू के पेयर्स होते हैं डिक्शनरी में, ये की और ये उसकी वैल्यू, ये मैंने 2 की वैल्यू पेयर्स दिए हैं। वेरिएबल का नाम एबीसी का मैंने बाइंडिंग्स कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी की वैल्यूज जो है ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी डाटा आइटम जो है यहाँ पे हो सकता है आपका की वैल्यू पेयर के तौर पे। तो इसमें हमें एडवांटेज यह है कि आप जो है की मदद से बाइंडिंग्स को इवैल्यूएट करें तो ये वही की वैल्यू पेयर्स आपके जो है, आपने मल्टीपल लाइंस पे लिखा था, पाइथन ने जो है एक ही लाइन में उन्हें कामा सेपरेटेड है, ये सारे पेयर जितने भी आप देना चाहें कामा सेपरेटेड होंगे। की वैल्यू पेयर्स आप की मदद से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं देता हूँ की जो है क्वेश्चन मार्क ए है, तो ये मैंने अपनी मर्जी से वैसे क्वेश्चन मार्क ए दे दिया है। तो आप कोई सा भी यहाँ पे सिंबल या नंबर या कोई भी चीज आप दे सकते हैं। तो अगर आप की लिखते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आप दूसरी की लिखते हैं तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से भी एक्सेस कर सकते थे, और आप जो है गेट फंक्शन के जरिए भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, गेट भी हमें वही 10 दे रहा है। अगर मैं माइनर डिफरेंस यह कि अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए सी एक्सेस करता हूँ एक और की जो कि मौजूद ही नहीं है, तो ये मुझे एरर दे देता है कि की एरर के वेरिएबल ये जो सी है क्वेश्चन मार्क सी की जो है ये मौजूद नहीं है। तो अगर मैं गेट के जरिए गेट करता हूं तो ये जो है यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं आएगा, एरर भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसे हम कहते हैं नन रिटर्न हुआ है, और नन जो है नजर नहीं आएगा, कमांड प्रॉम्प्ट खाली नजर आएगा, उसके ऊपर मैंने अगली कमांड लिखी है। अच्छा, अगली कमांड में मैं ये कर रहा हूँ कि डॉट अपडेट कॉल कर रहा हूँ क्वेश्चन मार्क सी और 30, एक और की वैल्यू पेयर, एक की वैल्यू पेयर जो है मैं अपडेट कर रहा हूँ इसी बाइंडिंग लिस्ट में। अब अगर मैं बाइंडिंग्स को इवैल्यूएट करता हूँ तो ये आप देखें ये की वैल्यू पेयर जो है यहाँ पे इसमें इंसर्ट होता है। अच्छा, इसी तरह से बाइंडिंग्स डॉट गेट करता हूँ तो सी को मैं कहता हूँ साथ में, यहाँ पे मैंने गेट कॉल किया था, एक आर्गुमेंट दिया था, दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे देता हूँ कि एरर ना आए। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये यहाँ पे नहीं, मतलब खाली आ गया था जब नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, तो मैं कहता हूँ ये वाला मैसेज आ जाए, ये नन भी रिटर्न ना हो। एरर तो स्क्वायर ब्रैकेट में आता था, इसमें एरर नहीं आता था, नन रिटर्न हो जाता था, जो कि कुछ भी नहीं रिटर्न होता था, मतलब ये। तो वो मैं कहता हूँ कि ये रिटर्न हो जाए। तो वेरिएबल सी, अब वेरिएबल सी इसमें मौजूद है, तो अब उसने ये नॉट एग्जिस्ट का मैसेज नहीं दिया, अब उसने 30 दे दिया। मैं कोई और वैल्यू कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन मार्क ई अगर नहीं है तो नॉट एग्जिस्ट आ जाए। अब उसने नॉट एग्जिस्ट जो है वो दे दिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क ई जो है ये वाली की मौजूद नहीं थी, तो बाइंडिंग्स में उसने जो हमें नॉट एग्जिस्ट दे दिया। कीज को खाली एक्सेस करना चाहें डॉट कीज के मेथड के जरिए आप जो है खाली कीज आपको दे देगा, सिर्फ कीज जो है कॉलम की लेफ्ट साइड वाली कीज जो है ये आपको रिटर्न हो जाएगी। अगर आप वैल्यूज को गेट करना चाहें सारी वैल्यूज को, तो ये हमारे पास जो है ये डिक्शनरी की वैल्यूज जो है ये इस तरह से हमारे पास रिटर्न हो जाएंगी।
तो ये डिक्शनरी का डाटा आइटम जो है ये भी हम आगे यूज करेंगे जीपीएस के अंदर, काफी केस स्टडीज के अंदर हम इसको यूज करेंगे। तो इन कमांड्स को आपने लाजमी एग्जीक्यूट करके देखना है। तो इन दो डाटा स्ट्रक्चर को इस वीडियो क्लिप में हमने जो है वो डिस्कस किया है, आप इनको लाजमी एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और बाकी चीजें हम देखते हैं, और पाइथन की जो प्रोग्रामिंग है उसे हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम।